हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। हम बात कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट में ES6 फीचर्स की। ECMAScript फीचर्स जो जावा स्क्रिप्ट में ऐड हुए थे। अब इसमें हम नया टॉपिक देख रहे हैं, वो है क्लासेस ऐड हुई हैं जावा स्क्रिप्ट में इन द ECMAScript फीचर एडवांसमेंट। तो क्लासेस क्या होती हैं, जर्नलाइज वे में समझते हैं। सबसे पहले क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस जैसे क्या कहते हैं कि एक पर्सन होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मीन्स कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसके कुछ वर्क्स होते हैं, ठीक है। तो उन सब का कॉम्बिनेशन, तो एक पर्सन को एक तरीके से आप एक क्लास समझ सकते हैं जिसके कुछ वर्क हैं, उसके पास कुछ अपने मेथड्स हैं, कुछ अपने वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स को यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। और ब्रॉड में हम जाएंगे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक रूम है पूरा, ठीक है। तो वो एक तरीके से एक मेथड है। फिर जो आपका पूरा घर है वो एक तरीके से एक क्लास है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उस क्लास के अंदर क्या है कि आपके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फीचर्स ऑफ द क्लास। और उस क्लास को एक्सेस कौन कौन कर सकते हैं, जो सपोज जो आपका घर है, ठीक है, तो उसमें आपकी फैमिली मेम्बर्स ही एंटर कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्लासेस में इस तरीके से होते हैं कि जैसे जिनको एक्सेस होता है क्लास की फंक्शनलिटी को यूज़ करने का। जैसे आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस है आपके घर को यूज़ करने का, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन, न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। इसमें कंस्ट्रक्टर होता है जावा में। कंस्ट्रक्टर का क्या वर्क होता है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर हमें किसी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करना है तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम कोई भी पैरामीटर पास करते हैं तो वो सीधा हमारे क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाता है, और उसके थ्रू, उस पैरामीटर के थ्रू हम क्लास के किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जिन्होंने जावा पढ़ी है उनको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ आ सकती है क्लासेस। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो बेसिकली अपने घर का एग्जाम्पल लेकर के आप घर को एक क्लास मान सकते हैं। उसके जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स कुछ फंक्शंस कर रहे हैं जिनको हम मेथड्स बोलते हैं, और जावा में हम उनको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास कीवर्ड से आपकी क्लास का जो इनिशियलाइजेशन होगा, क्लास कीवर्ड का यूज़ किया आपने, एक क्लास बनाई है, ठीक है। अब उस क्लास को एक्सेस करने के लिए सपोज अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्लास है, ठीक है। अभी ये जो बीच का है ये कुछ नहीं है इसके अंदर, सपोज ऐसे ऐसे समझ लीजिए। और अगर हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएं तो न्यू कीवर्ड के साथ क्लास का नेम लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई पैरामीटर पास करना है तो हम पैरामीटर यहाँ पास कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने कोई पैरामीटर पास किया तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए जो इस पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा। तो अब बात आती है इसकी कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। अभी इसको मेथड को हटा देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में जैसे ही नेम के साथ हमने नेम वेरिएबल के साथ कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है, क्योंकि ये क्या होगा कि नेम में साइन क्या हो जाएगा, फोर्ड, ये वैल्यू नेम में साइन हो जाएगी। और एक ग्लोबल वेरिएबल हमने बनाया ब्रांड, दिस डॉट ब्रांड में इस क्लास का एक वेरिएबल है ब्रांड, इसलिए हमने लिखा है दिस डॉट ब्रांड। ये क्लास का वेरिएबल है, और ये जो नेम है ये पैरामीटर है जो थ्रू द कंस्ट्रक्टर हमने गेट किया है। ये वेरिएबल इसमें असाइन हो जाएगा। तो अब ब्रांड में क्या वैल्यू आ जाएगी, फोर्ड, राइट। अब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके पास एक्सेस होता है क्लास की किसी भी फंक्शनैलिटी को यूज़ करने का। तो हमने क्या किया है कि क्लास के अंदर एक मेथड बनाया प्रेजेंट नाम का, उसमें हम रिटर्न करा रहे हैं कि हमारे पास कौन सा ब्रांड है, ठीक है। हम ऐसे इसको रिटर्न करा रहे हैं। तो अगर हमें इस मेथड को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली अगर हम डायरेक्टली प्रेजेंट लिखेंगे तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमने लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसके थ्रू हम इसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। और हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिससे हम प्रिंट करा सकें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम फोर्ड। अगर यहाँ पर हम कुछ और पास करना चाहें और अब रन करना चाहें तो यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ वेरिएबल भी बना सकते हैं क्लास के अंदर, उसको भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था क्लास का कॉन्सेप्ट। क्लास क्या हेल्प करती है, क्लास हेल्प करती है कि स्ट्रक्चर वे बना देती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है प्रोग्रामिंग का,
सो इसलिए क्लास का कॉन्सेप्ट आया। फिर इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हम किस में भी कर सकते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम हमारी जावास्क्रिप्ट ने कर लिया उप्स कॉन्सेप्ट की हायरिंग हो गई जावास्क्रिप्ट के पास भी थ्रू द ES6 feature enhancement. So this is for now. Thank you. Thanks for watching.